पौधों को मिट्टी में उगाने के साथ साथ यदि हम पानी में भी उगाते हैं तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला होता है, बहुत ही आप ये कह सकते हैं उत्साह से भरा होता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन पौधे हैं, कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पानी में उगा सकते हैं। उन्हीं पौधों के बारे में बताऊंगी जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पानी में ये 1 साल 2 साल रहने के बाद भी ख़राब नहीं होते और नई पत्तियां भी निकालते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जिन पौधों को मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ उनका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये पौधा आपको दिख रहा है ये स्वीट पोटैटो वाइन का पौधा है। बहुत आसानी से सॉइल में ग्रो होता है। सिर्फ छोटी सी कटिंग जैसे मैं लेकर आई हूँ, अपने सोसाइटी से ही लेकर आई हूँ, इसे पानी में रखिए और ये जो रिज़ल्ट है ये 15 दिनों में आया है। पानी में कोई खाद मैंने नहीं मिलाया। पानी शुड बी क्लीन्ड, इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि पानी क्लीन हो। 2 दिन 3 दिनों पे चेंज करती हूँ और पीने वाले पानी को ही डालना है और कुछ नहीं करना है, एक जगह रख देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी पत्ते जो पानी के अंदर रहते हैं वो गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से पूरा पानी ख़राब हो जाता है। तो नीचे से जब भी आप कटिंग ला रहे हैं तो नीचे की साइड जितना एरिया आप पानी में डाल रहे हैं वहाँ पर पत्ते नहीं होने चाहिए। तो स्वीट पोटैटो वाइन को बहुत आसानी से आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो ये पौधा है ये हालांकि परमानेंट पौधा है, फूलों वाला पौधा है और ये है कनेर। कनेर और गुड़हल और गुलाब, ये तीनों ही पौधों की कटिंग आप पहले पानी में ग्रो कीजिए, फिर बरसातों में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं सॉइल में भी। कनेर में यदि आप कनेर की कटिंग ये पेंसिल साइज़ की ही लेना जैसी दिख रही है, 3 से 4 दिनों में यदि आप पानी में रखेंगे इस तरीके से इसकी जड़ें आ जाएंगी। गुड़हल की कटिंग को भी आप पानी में रखेंगे तो इसमें छोटी छोटी न्यू शूट्स आने लगेंगी। इसके अपेक्षा थोड़ा कम ग्रो कर रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है। अब यदि एकदम ही ग्रोथ नहीं हो रही है तो वीडियो के अंत में बताऊंगी वो क्या चीज़ है जो एक चुटकी डालना है, 3-4 दिनों तक पानी को एज इट इज़ रखना है और पौधा ग्रो हो जाएगा। अब ये यदि पत्तों से कोई पौधा आप उगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इस पौधे को उगा सकते हैं और ये है स्नेक प्लांट। इसे पानी में बहुत आसानी से उगाया जाता है। बस कटिंग लेकर के पानी में छोड़ देना है, पानी में रख देना है, पानी को ठीक वैसे ही 3-4 दिनों पर क्लीन करना है। इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं, कई बार मैं वीडियोज़ में दिखा भी चुकी हूँ। ये सॉइल में भी यदि आप ऐसे दबाकर छोड़ देते हैं और स्प्रे करके पानी देते हैं तो इसकी रूट्स बहुत आसानी से बन जाएंगी। यदि आप इसके पत्तों को बार बार चेक नहीं करेंगे, बार बार निकालेंगे नहीं, तो उसमें कुछ इस तरीके की ग्रोथ आने लगेगी। यानी कि थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है लेकिन ग्रोथ ज़रूर करेगा। तो यदि कहीं से छोटी सी भी कटिंग मिलती है तो आप पानी में भी ग्रो कर लीजिए और सॉइल में भी ग्रो कर लीजिए। कोई खाद नहीं देना है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सॉइल बहुत ज़्यादा गीली ना हो। ज़्यादा गीले सॉइल में ये गलने लगता है। देखिए, इसमें इस तरीके से जड़ें भी बनने लगती हैं। हालांकि इतनी जड़ें डेवलप होने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे पानी में सॉइल में दबा करके छोड़ देना है और बार बार इसे अपने जगह से रीलोकेट नहीं करना है, हटाना नहीं है, वरना कई बार ये हिलने की वजह से पौधा जो है ख़राब हो जाता है। हर एक सिचुएशन में चाहे कोई भी पौधा आप पानी में डाल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि पानी का क्लीन रहना ज़रूरी है। गंदे पानी में ये पत्ते जो है बहुत आसानी से गलने लगते हैं। अगला जो पौधा है जिसे आप पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बल्कि हमेशा ये चलता रहता है पानी में, कभी ख़राब नहीं होता, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की कटिंग अभी लगा लीजिए, कहीं से भी छोटी सी कटिंग ले आइए और ये जो रूट्स दिख रहे हैं इन सब से जड़ें बन जाती हैं। इनको बस सॉइल के ऊपर भी यदि आप रख देंगे तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है और अभी बरसातों में इसे आप ज़रूर ग्रो कीजिए। टर्टल वाइन एक ऐसा पौधा है जो एक बार आपके घर आएगा तो आपके गार्डन से ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग चाहे आप जितनी भी ग्रो कर लीजिए, इस तरीके से सॉइल पर रखिए और स्प्रे करके पानी दे दीजिए। पानी में इसे बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को लगाने के लिए किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बरसात के मौसम में इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बनने की वजह से रूट्स बहुत अच्छी और घनी निकल कर के आती हैं।
दूसरा जो पौधा है जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से अभी पानी में ग्रो कर सकते हैं वो है कोलियस का पौधा। ये नई कटिंग है जो मैं अभी लेकर आई हूँ नीचे सोसाइटी से। हालांकि और जो कटिंग्स मेरे पास पहले से हैं वो भी दिखाऊंगी। इसे जब आप पानी में डालेंगे इसके पत्ते बिल्कुल ड्रूपी हो चुके होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पौधा बचेगा नहीं, लेकिन पानी में इसे रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये पौधा कैसा दिखेगा। जो कोलियस है वैसे तो परमानेंट पौधा है, यदि डीप कंटेनर में आपने लगाया है तो ये चलता ही जाता है और इसकी कटिंग अभी बरसात में लगाकर एक से अनेक पौधे आप बना सकते हैं। देखिए ये वही पौधा है और अब इसकी पत्तियां ऐसी हो रही हैं, तो पानी में ये पौधे बहुत आसानी से चल जाते हैं। कोलियस की कटिंग लगाने का ये सबसे अच्छा टाइम चल रहा है। कोलियस के पौधे को खाद की ज़रूरत पड़ती है जब आप मिट्टी में लगाते हैं। पानी में कोई ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो 1 पिंच जो यूरिया होता है वो मिला सकते हैं। वो एक बार ही मिलाना है, 3-4 दिनों तक छोड़ दीजिए, फिर पानी को चेंज कर दीजिए, बार बार नहीं मिलाना है। आप सिंगोनियम लगा सकते हैं। सिंगोनियम पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। सिंगोनियम के पौधे को पानी में लगाकर इसकी खूबसूरती को आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता है पानी में। कई पौधे ऐसे भी हैं जो पानी में जब हम रखते हैं तो इनकी पत्तियां गलने लगती हैं। शुरू में ठीक चलते हैं, बाद में पत्तियां गलती हैं, लेकिन सिंगोनियम के साथ ऐसा नहीं है, इसकी पत्तियां पानी में गलती नहीं हैं। ये जो पौधा है इसके पिंक फ्लावर्स होते हैं और आप लोग पहचान गए होंगे, ये पर्पल हर्ट है। कटिंग लगाने का एकदम बेस्ट टाइम चल रहा है। पर्पल हर्ट की कटिंग लगाने के बाद आपको ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं केयर नहीं करना है, डायरेक्ट धूप में रख देना है। मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ से लेकर के आई हूँ वहाँ बिल्कुल केयर नहीं होती है, लेकिन डीप कंटेनर में लगाया है और सिर्फ बरसातों में ये फैल रहा है। पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बल्कि फ्लावरिंग भी करता है पानी में। आप देख सकते हैं ये करीब मुझे लगता है 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगा है और ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ से मैं अक्सर कटिंग्स लाती हूँ। जो ये पौधे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये परमानेंट पौधे हैं, ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाते जब आप इन्हें लेकर आते हैं। एक बार इन्हें प्लांट कर दीजिए, फिर चाहे पानी में लगाइए या सॉइल में लगाइए, ये पौधे आप हमेशा इंजॉय कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये जिजी प्लांट है। बहुत ही सुंदर, आप यूँ कह सकते हैं इंडोर पौधा है, आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए इस पौधे को। और ये पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बल्कि इसमें धीरे धीरे नीचे बल्ब से बनने लगते हैं। इस पौधे को रीपॉट करने का, कटिंग लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। जब इस पौधे को आप सॉइल में लगा कर रखेंगे और बार बार इसे निकाल कर चेक नहीं करेंगे तो 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कुछ इस तरीके का बनकर ये रेडी हो जाएगा। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी में इसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं। ये जो जिजी प्लांट है ये 2 कलर में अभी आपको नर्सरी पर मिल सकता है। इसकी कटिंग को भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जिजी प्लांट को यदि सॉइल में लगा रहे हैं तो ओवर वाटर ना करें, और बरसात में किन पौधों को बचा कर रखना है और किन को बरसात में ओपन में रखना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। पान के पौधे के रूट्स को पानी में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जैसे मनी प्लांट को हम पानी में ग्रो करते हैं, मनी प्लांट भी एक ऐसा पौधा है जो आसानी से पानी में ग्रो हो जाता है। इसमें भी एरियल रूट्स होती हैं जिन पर जो रूट्स बड़ी हो जाती हैं और उसके बाद उन्हें हम आसानी से सॉइल में दबा सकते हैं और नई जड़ें बना सकते हैं। ये जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है या रबर प्लांट है, इन सब को पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और सॉइल में भी ग्रो करने का ये सही टाइम है। ये रबर प्लांट की कटिंग है जो मैंने मिट्टी में लगाया है और देखिए कुछ इस तरीके से ये ग्रो होने लगा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप पानी में रख रहे हैं या सॉइल में, वही वाले स्टिक या वही वाले स्टेम को आप कट करेंगे जो कम से कम 6 महीने साल भर पुराने हों। कहने का मतलब है मैच्योर्ड स्टेम को लेना है। बिल्कुल नए स्टेम को अभी आप नर्सरी से लेकर आएँ और फिर नए स्टेम को कट करके पानी में डालेंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। पौधा अपने घर रहने दीजिए, कम से कम 6 महीने साल भर पुराना हो, उसके बाद उसकी कटिंग को आप पानी में या सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब यदि कोई कटिंग आपने पानी में या सॉइल में लगाया है लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, एप्सम सॉल्ट आधा चम्मच लीजिए, पानी में डालिए और जो पानी में भी आपने पौधा लगाया है उसके पत्तों को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पानी में भी थोड़ा सा 1 पिंच आप डाल सकते हैं। और कटिंग यदि सॉइल में भी लगाई है तो अच्छे से स्प्रे कर दीजिए
और इसको आप चाहें तो शुरुआती दिनों में जब भी पानी चेंज करें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। किस टॉपिक के बारे में जानना है इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस प्लांट के बारे में बताइए, तो मैं उस पर ज़रूर ट्राई करूँगी बहुत जल्द वीडियो बनाने को।